हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। दोस्तों आज है मॉक 4 यूके ट्रिपल एस सी का 100 नंबर का ये मॉक पेपर है। तो चलो देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं आज के मॉक पेपर में। इससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, परिमति का आशय है अल्प, बुद्धि की व्यापकता, मर्यादा या सूक्ष्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, बुद्धि की व्यापकता। दूसरा क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिफारिश है आपका अरबी भाषा का। गोधूली कहते हैं, गोधूली किसे कहते हैं? प्रातः काल का समय जब पशु चरने जाते हैं, शाम का समय जब पशु चर कर घर लौटते हैं, दोपहर के समय जब पशु विचरण करते हैं, प्राप्त और दोपहर के बीच का समय जब पशु विचरण करते हैं। गोधूली जिस बार के वीडियो के पेपर में आ रखा था 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा शाम के समय जब पशु चरकर लौटते हैं, ये वाला। अगला है, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो टिप्पण होते हैं आपके 2 प्रकार के। अगला है, स्कूटी के बल, सॉरी स्कूटी की खूटी होगा, ये थोड़ा टाइप गलत हो गया। खूटी के बल, खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहारे का अर्थ है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहारे का अर्थ है ABCD। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ होगा छल द्वारा परास्त करना, डी वाला, छल द्वारा परास्त करना। अगला 6वां है, महोदय का संधि विच्छेद है वृद्धि, दीर्घ, अयादि यह गुण, कौन से संधि महोदय है? 6वां क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4। महोदय में कौन सी संधि है? फर्स्ट, सेकेंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, पहला वाला महोदय में। ये क्या हो जाएगा? महाधन औदार्य, ठीक है, ये महोदय हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? मीठा, रसीला, कहार या गर्मी। इसका आंसर है आपका कौन सा? डी वाला, गर्मी। अगला है, यही सच है किसकी रचना है? यही सच है किसकी रचना है? यही सच है महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। यही सच है, तो ये रचना आपकी मन्नू भंडारी। अगला है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? वीर प्रसु, वीर दामिनी, वीर घातनी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला, वीर प्रसु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को कहते हैं वीर प्रसु। अगला है, निम्न में पशु का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण है ABCD। तो इसका आंसर है पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण कौन है? पाश्विक। 12वां क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 11वां वाला, दादाजी खाना खाकर घूमने गए। दादाजी खाना खाकर घूमने गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। 1, 2, 3, 4। दादाजी खाना खाकर घूमने गए। तो ये है आपका सेकंड वाला, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। अगला है, निम्न में अविकारी शब्द है।
अविकारी शब्द में जिस शब्द में कोई भी विकार नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परंतु। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का पद नहीं है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का पद नहीं है। 1 2 3 4 आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यवता या सारल्य। निम्न में से कौन सा पद भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर है तीसरा वाला, धैर्यवता। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। ठीक, अधिकरण कारक का किसी स्थान को क्या ये समय को डिनोट करता कौन? अधिकरण कारक। अगला है 15 है, खबर की दृष्टि के लिए संबंध बाइट कहलाती है। खबर की दृष्टि के लिए संबंध बाइट कहलाती है। एंकर पैकेज, एंकर विजुअल, एंकर बाइट या लाइव। तो ये होता है आपका एंकर बाइट। ये आपका कम्युनिकेशन, संचार से आपका क्वेश्चन आ रखा है। इससे भी हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। श्लेष किस अलंकार का भेद है? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, पाश्चात्य अलंकार। श्लेष, श्लेष है आपका किसका? शब्द अलंकार का भेद। अगला है दैनिक जागरण के संवाददाता के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? अगर आपको दैनिक जागरण के संवाददाता के लिए पत्र लिखना है तो आप किसको पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय को, प्रचारक महोदय को, संपादक महोदय को या अधिकारी महोदय को? दैनिक जागरण में अगर आपको संवाददाता के लिए क्या आवेदन करना है, आपको संवाददाता बनना है दैनिक जागरण, तो आप किसके लिए पत्र लिखेंगे? 1 2 3 4 आप लिखेंगे किसको? अधिकारी को। जो दैनिक जागरण का अधिकारी महोदय होगा उसको लिखेंगे क्या? पत्र। शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र या ह? तो ये आता है किसके बाद? क के बाद। शुद्ध वाक्य चुनिए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनना है। इस निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है। आपका क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पे। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या औद्योगिक? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम वाला। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में कब बना? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में कब बना? 17 नवंबर 1960, 16 नवंबर 1960, 18 नवंबर 1960 या 17 अक्टूबर 1960? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 नवंबर 1960, पहला वाला। निम्न में मिलान कीजिए। आपने इसमें मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पे। डोबरा बांध नहीं है, ओबरा बांध होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ओबरा बांध। ओबरा बांध किस नदी पे है? पंचमपाद बांध, दुलहस्ती परियोजना, मैटूर बांध, राजघाट परियोजना या थीन बांध? तो आपका ओबरा बांध है आपका रिहंद नदी पे। ठीक है, पंचमपाद बांध, पंचमपाद बांध है आपके गोदावरी पे। पंचमपाद बांध कहाँ है आपकी? गोदावरी नदी पे। फिर अगला आता है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना आपके कहाँ है? चिनाब नदी पे। मैटूर बांध, मैटूर बांध आपके कहाँ है? कावेरी नदी पे। और राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना आपके कहाँ है? बेतवा नदी पे। राजघाट परियोजना आपके कहाँ है? बेतवा नदी पे। तो ये इसका मिलान है। ओबरा बांध रिहंद नदी पे, पंचमपाद गोदावरी पे, दुलहस्ती आपकी है कहाँ पे?
चिनाब नदी पे, मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पे, और राजघाट परियोजना आपकी गोदावरी नदी पे। अगला जो क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली दिवस कब मनाया जाता है? गढ़वाली बोली दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली बोली दिवस। ठीक है, 1 सितंबर को मनाया जाता है आपका कुमाऊनी बोली दिवस। कुमाऊनी बोली का दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को आपको मनाया जाता है हिमालय दिवस। ठीक है, और 10 सितंबर को आपको मनाया जाता है गौरव दिवस। उत्तराखंड में 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? गौरव दिवस। किसके जन्मदिन पर? जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है यहाँ पे 10 सितंबर को? गौरव दिवस। 1 सितंबर को कुमाऊनी दिवस, 2 सितंबर को गढ़वाली दिवस, 9 सितंबर को हिमालयन दिवस और 10 सितंबर को गौरव दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन कार्य करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये करता है आपका सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत सरकार का ये क्या है? संगठन है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण की दर थी। अर्बनाइजेशन जो होता है यानी कि नगरीकरण, उसकी दर 2011 की जनगणना में उत्तराखंड में थी। तो ये थी आपकी 30.2%। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट ने हार के बाद, ठीक टाइप में गलत होगा, घर नहीं है, हार के बाद है। हार के बाद निम्न में से कौन सी संधि की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने हार के बाद निम्न में से कौन सी संधि की थी, यानी कौन सी ट्रीटी की थी? वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, वियना की संधि, गेट की संधि। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट अपना युद्ध हार गया था तो उसने की थी आपकी कौन सी संधि? वियना की संधि। ठीक है, यहाँ पे हार होगा। अगला है उत्तराखंड शासन का देवभूमि सॉफ्टवेयर निम्न में से किससे संबंधित है? देवभूमि सॉफ्टवेयर उत्तराखंड शासन के निम्न में से किससे संबंधित? पर्यटन से, साहसिक खेल से, धार्मिक व चारधाम यात्रा से, व भू आलेख से। तो ये आपका संबंधित है भू आलेख से। देवभूमि सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी खाता खतौनी निकलवाते हैं तहसील से, ये देवभूमि सॉफ्टवेयर से ही निकलती है, जिसमें हमने क्या करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, चार्ल्स मैटकॉफ या डलहौजी? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है आपको मैटकॉफ। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ था, 1856 में पास एक्ट। इसके बाद इसने आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 पास किया था डलहौजी कैनिन ने। फिर अगला कैनिन ने क्या किया था? हाई कोर्ट एक्ट 1861 पास किया था, और इसी हाई कोर्ट एक्ट के तहत सर्वप्रथम बंगाल में क्या, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ बना था? बंगाल में बना था आपका 1862 में। डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी ने क्या हड़प नीति अपनाई थी? डलहौजी किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प नीति। इसने विक्टोरिया को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था इसने, क्या महारानी विक्टोरिया को। फिर तीसरे इसने क्या की थी भारत में? डलहौजी ने PWD विभाग की स्थापना की थी। अगला इसने क्या कहा था? 1854 में डाकघर पोस्ट ऑफिस की स्थापना 1854 में की थी डलहौजी ने। ठीक है, फिर इसने क्या किया था? भारत में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाई थी पहले, सिविल ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में कराई थी इसने कब? 1853 में डलहौजी ने। पोस्ट ऑफिस खोला इसने 1854 में। ठीक है, PWD विभाग की स्थापना, तार सेवा शुरू की थी भारत में किसने? डलहौजी ने। और क्या शिमला को क्या कहा था इसने? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की योजना किसकी थी? डलहौजी। ग्रीष्मकालीन राजधानी
शिमला को किसकी योजना बनाने की थी? इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगला एक छूट गया बेंटिक, ठीक है। तो इसने क्या करा था? बेंटिक ने, बेंटिक किसके लिए जाना जाता है? बेंटिक के टाइम खत्म हुई थी आपके 1829 में सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर बैन लगा था 1829 में। क्या? सती प्रथा किसके टाइम पे? विलियम बेंटिक के टाइम पे, ठीक है। फिर क्या? नरबली प्रथा भी खत्म होती थी। इसके समय पे क्या होती? नरबली प्रथा, जब ये क्या था आपका गवर्नर, ठीक है। नरबली प्रथा खत्म हुई थी। फिर जो बालिका विवाह है, बालिका विवाह को इसने क्या किया था? निषेध किया था 1830 के एक्ट में। इस वर्ष 1830 के एक्ट में क्या किया था इसने? बालिका विवाह को निषेध, ठीक है। तो ये थे आपके क्या गवर्नर जनरल, उनके समकालीन के काम। अगला है आपका जागेश्वर धाम निम्न में से किस नदी के किनारे है? जागेश्वर धाम निम्न में से किस नदी के किनारे है? ठीक है। रामगंगा, कोसी, गौरी या जटा? जटा गंगा। जागेश्वर धाम आपके किसके किनारे? जटा गंगा के। अगला है मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी विवाद भी वस्तुतः किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च उच्च न्यायालय दोनों में, पहले सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय में। मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी विवाद है जो प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में, या पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, ABCD। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या मूल अधिकारों से संबंधित विवाद क्या कर सकते हैं? निपटा सकते हैं रिट के तहत, ठीक है। आर्टिकल 32 में किसको रिट देने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल 226 में किसे रिट देने का अधिकार है? हाई कोर्ट को। किसमें? मूल अधिकारों में, ठीक है। तो आपको पता ही होगा रिट क्या होती है, 5 प्रकार की। तो 30वां है आपका देहरादून जनपद में निम्न में से कौन से 4 सिद्धपीठ में से नहीं है? देहरादून जनपद में 4 सिद्धपीठ है, उनमें से निम्न में से कौन सा सिद्धपीठ नहीं है? भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मांडक सिद्ध या आपका मांडू सिद्ध। तो देहरादून में जो सिद्धपीठ है वो भैरव सिद्ध है, ठीक है। भैरव सिद्ध कहाँ नहीं है? देहरादून में। बाकी लक्ष्मण सिद्ध, मांडक सिद्ध, मांडू सिद्ध आपके देहरादून जनपद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31वां, भारतीय संहिता अधिनियम 1947 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि ब्रिटेन का जो उच्च सदन है, निम्न सदन, वो जो लोकसभा का जिसे मतलब जहाँ हम पार्लियामेंट है वो उसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं उस सदन को, उच्च सदन को। तो उसमें कब प्रस्तावित किया गया था? तो कब स्वीकृत किया गया था हाउस ऑफ कॉमन में? कौन? भारतीय संहिता अधिनियम 1947। जब भारत को क्या आज़ादी मिल रही थी तो वो अधिनियम ब्रिटेन की संसद में कब पारित किया गया? कौन? हाउस ऑफ कॉमन में। कब प्रस्तावित किया गया और कब उसको स्वीकृति मिली? ABCD। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तावित किया गया था और 13 जुलाई 1947 को ये पास हो गया था ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि वहाँ की संसद में। इसका आंसर आपका हो जाएगा A। अगला है मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। गोविंद वन्यजीव विहार ये कब स्थापित किया है? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। तो ये कब स्थापित किए गए? देखो गोविंद वन्यजीव विहार जो स्थापित किया गया है वो किया गया आपका 1955 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका स्थापित किया गया 1972 में। अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार जो आपका स्थापित किया गया वो अस्कोट वन्यजीव विहार आपका स्थापित किया गया अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में आपका क्या हुआ? स्थापित हुआ है अस्कोट वन्यजीव विहार ये। अगले आपका विंसर वन्यजीव विहार, ये आपका 1988 में, क्या इसका 1988 में विंसर वन्यजीव विहार आपका स्थापित हुआ है, ठीक है। फिर मसूरी वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार आपका कब? 1993 में, सेकेंड वाला मसूरी वन्यजीव विहार आपका 1993 में स्थापित हुआ है। नंदौर वन्यजीव विहार, नंदौर वन्यजीव विहार आपका कब स्थापित हुआ है? 2012 में। और सोना नदी वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार आपका स्थापित हुआ 1987 में। तो ये थे आपके उत्तराखंड के साथ क्या वन्यजीव विहार, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी इन्हें ही कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार, ये ठीक है।
तो ये आपके हैं मिलान, आप देख कर नोट कर सकते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 338A, 338B, 338 या 338, 339। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग, ओबीसी के लिए जो कमीशन बनाया, आयोग बनाया गया, तो 338B यानी कि 338 ख के तहत ये बनाया गया है। 338 क के तहत क्या? एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति का जो आयोग बनता है एसटी के लिए, और 338 में क्या है? एससी का आयोग है 338 में। ठीक है, तो ओबीसी के लिए क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 ख में। अगला है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न 1817, इसके लेखक हैं। 1817 में पुस्तक लिखी गई गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, कब लिखी गई? 1817 में। तो इसके लेखक कौन है? जोत सिंह नेगी, राय बहादुर पातीराम, रस्किन बॉन्ड या वॉल्टन। तो इसके लेखक हैं आपके राय बहादुर पातीराम। ये पुस्तक किसने लिखी है? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, राय बहादुर पातीराम। ठीक है। जोत सिंह नेगी की पुस्तक कौन सी है आपकी? जोत सिंह नेगी की पुस्तक आपकी हिमालयन ट्रैवल। जोत सिंह नेगी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिमालयन ट्रैवल्स 1920। ठीक है। वॉल्टन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने तो गजेटर लिखे काफ़ी। ठीक है, देहरादून गजेटर लिखा है इसने 1911 में। वॉल्टन ने देहरादून गजेटर 1911। ब्रिटिश गजेटर लिखा है उसने एक, ब्रिटिश गजेटियर लिखा है। और एक क्या लिखा है इसने वॉल्टन ने? अल्मोड़ा गजेटर 1928। अल्मोड़ा गजेटियर 1928 भी किसने लिखा है आपके? वॉल्टन। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी पुस्तकें लिखी है प्रमुख? बुक ऑफ नेचर, बुक ऑफ नेचर, द रूम ऑफ द रूफ। अगली पुस्तक क्या लिखी इसने? द रूम, ये दूसरी पुस्तक है, ऑफ रूफ। ठीक है। अगली पुस्तक इसने लिखी है द इंडियन घोस्ट, रस्किन बॉन्ड, द इंडियन घोस्ट। तो ये कहाँ रहते हैं? मशहूर में रहता है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक हैं उत्तराखंड के। अगले हैं लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, विपक्ष का नेता या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, विपक्ष का नेता या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है आपका विपक्ष का नेता। ठीक है। चंदों में मिजारी कर किस पे लगता है? चंदों में जो मिजारी कर था किस पे लगता था? तो जो मिजारी कर था वो लगता था आपका किस पे? कामगारों पे। घाघरा का युद्ध हुआ है, 37वां क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ है? 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है। घाघरा का युद्ध आपका हुआ 1529 में। ठीक है। 1527 में कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध। 1528 में, ये सारे बाबर के युद्ध हैं। ठीक है, बाबर का युद्ध है, सारे बाबर। 1526 में पानीपत का युद्ध। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कब है? 1529 में कौन हुआ? घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। 28 में मैंने बोला कौन सा हुआ है? चंदेरी का युद्ध, बाबर का चंदेरी का युद्ध। ठीक है। 27 में क्या हुआ है? खानवा का युद्ध। ठीक है। और 26 में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध। ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध 26 में हुआ पानीपत का युद्ध। ठीक है। इसी के बाद पानीपत के बाद बाबर की सत्ता स्थापित हो गई थी, मुगल सत्ता कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन है, मलारी गांव में शवाधानों की खोज किसने की? यानी कि जो शव मिले हैं उनकी खोज किसने की है मलारी गांव में? MP जोशी, यशोधर मठपाल, हेनवुड या शिव प्रसाद डबराल। तो इसकी खोज की है शिव प्रसाद डबराल ने। कब? 1956 में। MP जोशी ने क्या खोजा है? MP जोशी ने खोजा है लाहौर अल्मोड़ा में। कब? 1968 में। यशोधर मठपाल ने क्या खोजा है? 1985 में फाड़का नौला अल्मोड़ा में। फाड़का नौला 1985 में अल्मोड़ा में ढूंढा। दूसरा इसने क्या ढूंढा है? पेट साल
अल्मोड़ा में। पेट साल ढूंढा इसने कब? 1989 में। ठीक है। हेनवुड ने देवीधुरा की समाधियाँ ढूंढी है। देवीधुरा की समाधि, देवीधुरा मंदिर चंपावत में, इसकी समाधि कब ढूंढी इसने? 1856 में। ठीक है। JN हेनवुड इसका पूरा नाम है। तो जो मलारी गांव में समाधान ढूंढी है इन्होंने शिव प्रसाद डबरा ने। मिलान कीजिए, ये भारत सरकार की योजना है, कब कब शुरू हुई, इसका मिलान करना है। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, तो आयुष्मान भारत योजना जो चली थी वो चली थी आपकी 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चली थी आपकी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी चली थी 15 जुलाई 2015 को। डिजिटल भारत योजना आपकी चली थी 20 अगस्त 2014 को। तो ये आपका इन योजनाओं का मिलान है, ये पूछा जाता है बहुत बार। भारत सरकार की योजना है, इनको आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? BC खंडूरी, प्रकाश पंत, रमेश पोखरियाल निशंक में से कोई। तो पहला जो बजट उत्तराखंड में 2001 में प्रस्तुत किया वो किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। प्रकाश पंत उस टाइम क्या थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रकाश पंत, विधानसभा अध्यक्ष फर्स्ट उत्तराखंड। ठीक है। गरीबी व अकाल पुस्तक के लेखक हैं, गरीबी व अकाल पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती या VKRV राव। तो गरीबी और अकाल के लेखक हैं अमर्त्य सेन। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल धारा से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल धारा से निकलती है? भिलंगना, नंदाग्नि, धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा या यमुना। गर्म जल धारा से निकलने वाली नदी आपकी कौन सी है? यमुना। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है, हाइपरलिंक को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है। हाइपरलिंक को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की आपकी क्या होती है? Alt प्लस F9 फंक्शन 9। ये कौन सी की है आपकी हाइपरलिंक को प्रदर्शित करने की? ALT प्लस F9। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी या चमोली। तो सर्वाधिक जो ग्राम पंचायत है आपकी पौड़ी जनपद में। निम्न में से क्या है? विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर है, जो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य था उसकी प्रसिद्ध नहर है स्वेज नहर, हरिया, पनामा, इंदिरा गांधी नहर। स्वेज नगर, हरिया नहर, पनामा नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी थी? हिरिया नहर। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है? सुशीला डोभाल, हिमानी शिवपुरी, हंसवती बिष्ट या हंसा मनराय। तो ये हैं आपके कौन सी? हंसा मनराल के हैं उत्तराखंड में प्रथम जिन्हें महिला हैं जिन्हें द्रोणाचार्य सम्मान मिला है। ठीक है। डॉक्टर हंसवती बिष्ट को क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। प्रथम महिला जो जिन्हें क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। सुशीला डोभाल को क्या मिला है? ये क्या है? फर्स्ट वाइस चांसलर, फर्स्ट कुलपति हैं उत्तराखंड की, फर्स्ट महिला कुलपति, फर्स्ट महिला वाइस चांसलर यानी कुलपति। ठीक है। हंसवती बिष्ट क्या है? फर्स्ट महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ नगर जो कि गुजरात में है, निम्न में से किस नदी पर बसा है? हड़प्पा सभ्यता का गुजरात में जो नगर है रोपड़, वो किस नदी पे बसा है? घग्गर, भोगवा, हिंडन या सतलज। तो जो रोपड़ नगर है वो बसा है आपके भोगवा नदी पे। हिंडन नदी पे कौन सा था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर। घग्गर नदी पे कौन था? कालीबंगा, जहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी, कालीबंगा। ये कहाँ पे है? आपके घग्गर नदी। सतलुज पे कौन मिला आपका? रोपड़, सॉरी रोचड़। सतलुज पे कौन है आपका? रोचड़।
ठीक है, रोचड़ नगर किस पे, सतलुज पे। और रोपड़ किस पे है आपका, रोपड़ गुजरात में भोगवा नदी पे। ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालयी क्षेत्रों का गजेटियर कब प्रकाशित किया गया। ईटी एटकिंसन के द्वारा संपादित हिमालयन क्षेत्रों का गजेटियर कब प्रकाशित किया गया। 1880, 1882, 1884, 1886। तो ये प्रकाशित किया गया आपका 1882 में। भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यानी कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई। तो ये की गई आपके 1975 को। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्न में से, ठीक है, पहले ये देख लें 1982 में किसकी स्थापना की, नाबार्ड की। नाबार्ड जो बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का जो बैंक है, इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। 2013 में किसकी स्थापना की, महिला बैंक, जो अब मर्ज हो चुका है एसबीआई में। महिला बैंक की स्थापना की गई थी 2013 में। 1955 में किसकी स्थापना की गई थी, एसबीआई की स्थापना 1955 में होती है। और आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, 1975 में। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है, ब्रह्मपुर, वीरभद्र, मोरध्वज या गोविसाण। तो ये आपके ब्रह्मपुर से प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मपुर आपका चंपावत वाला है, चंपावत वाला हिस्सा क्या है, काली कुमाऊं वाला ब्रह्मपुर है। ये आपका वीरभद्र होना था, वीर प्रभु हो गया ये वीरभद्र। ये वीरभद्र वाला हिस्सा कौन सा आपका, ऋषिकेश, आज का ऋषिकेश है। मोरध्वज आपका कौन सा है, मोरध्वज आपका कोटद्वार। गोविसाण आपका काशीपुर, कोटद्वार, ठीक है। सर्वप्रथम किस वक्त लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, 1999, 95, 2004, 1998। लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम का इस्तेमाल किया गया 2004 में, ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया, 1988, 91, 97 या 79। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था आपका 1991 में। 1987 में क्या, उत्तराखंड जन परिषद का गठन। 1988 में किसका गठन किया गया था, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन किया था 1988 में। 1971 में आपको 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। 1987 में आपको उत्तराखंड जन परिषद का गठन किया गया। और आपका 1979 में आपका किया गया उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन। कब, उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन आपका किया गया 1979 में, ठीक है। संसद में धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक, धन से जुड़ा विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को पावर होती है, वो किसी विधेयक को क्या निर्धारण कर सकता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। देवघाट गोलीकांड कब हुआ, ये हुआ था आपका 18 अगस्त 1942 को। 18 जुलाई 1930 को क्या हुआ था, ये हुआ था पौड़ी में इबरसन कांड। ये गढ़वाल का क्या था, डिप्टी कमिश्नर था, इसके घर में घेराव कर दिया था लोगों ने, ठीक है। 28 अगस्त 1930 को क्या हुआ था, जो पौड़ी में मैलकम हैली आया था, संयुक्त प्रांत का गवर्नर पौड़ी में आया था जब मैलकम हैली, उसको क्या दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। 28 अगस्त 1930 को। 18 जुलाई 1930 को इबरसन कांड हुआ था, कहाँ पे, पौड़ी में। और 5 सितंबर 1942 को क्या हुआ था, सल्ट की घटना, तो सल्ट को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बारदौली भी कहा जाता है। ये घटना कब हुई थी, 5 सितंबर 1942 को। अगला है आपका सरहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ, शेरशाह व हुमायूं, बाबर व इब्राहिम लोदी, अकबर व महाराणा प्रताप, ठीक है।
तो ये हुआ था आपका किसके बीच, सरिंद का युद्ध। ये हुआ था शेरशाह व हुमायूं के बीच, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका पानीपत का युद्ध। कब, 1526 में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका कब, 1576 में, 8 जून को, ठीक है। और देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध किसके बीच हुआ, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। ये सत्ता का युद्ध था मुगल सल्तनत में, औरंगजेब व दारा सिकों, कब, 1659 में, देवराई का, ठीक है। धर्मत का युद्ध भी इनके बीच हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। तो सरिंद का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला है गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई, 1839, सॉरी 1939, 1938, 1933, 1940। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है 1938। 1939 में किसकी स्थापना होती है, प्रजामंडल की। टिहरी में किसकी स्थापना होती है, देहरादून में प्रजामंडल की। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में होती है, ठीक है। शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड लैंसडौन ने, लॉर्ड मेयो। शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग बनाया था लॉर्ड रिपिन ने, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, लॉर्ड मेयो ने के टाइम पे पहली बार भारत में क्या होती, जब ये गवर्नर जनरल था, पहली बार भारत में क्या हुई थी, जनगणना। 1871 में पहली बार भारत में क्या हुई थी, जनगणना। 1872 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम जनगणना हुई थी भारत में पहली बार। दूसरा काम इसने क्या किया था, कृषि विभाग की स्थापना की थी 1872 में। लॉर्ड मेयो ने क्या की थी, कृषि विभाग की स्थापना, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ये मैंने पहले आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हाईकोर्ट एक्ट 1861, इंडियन पिनल कोड IPC 1860, PWE, सब कुछ इसने किया था, ठीक है। लॉर्ड लैंसडौन, इसने क्या किया था, इसके टाइम पे ड्यूरंड रेखा खींची गई थी। ड्यूरंड रेखा किस किस का सीमा का निर्धारण करती है, अफगान और पाक की सीमा का निर्धारण करती है ड्यूरंड रेखा, ठीक है। पहले भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती थी आज़ादी से पहले। जब भारत किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था, तब ड्यूरंड रेखा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान की सीमा में। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हुए तो अब किसकी बीच की सीमा स्थापित करती ड्यूरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड लैंसडौन के टाइम। अगला आपका संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। जो संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या होते हैं, ज्वाइंट जो सेशन होते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी दोनों क्या करते हैं, एक साथ एक हॉल में बैठते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, वो होता था 108, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 76 में क्या, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है। और 78 में क्या है, प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल की सारी जानकारी किसको देता है, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सारी जानकारी राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जब ज्वाइंट सेशन होता है, तो उस सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, उस सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। उस सेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 2005 को, 10 जनवरी 1992 को, 5 जनवरी 1966 को। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 1992 में, 10 जनवरी 1992 को। 12 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ था, मानवाधिकार आयोग बना था। तब क्या बना था, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 में क्या हुआ था, RTI लागू हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 5 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोग बना था। भारत में प्रशासनिक
सुधार के लिए क्या बना था, आयोग। ये सारी आप एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मिली है आप नोट कर लेते हैं, कर लो। तो ये भी क्या एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा नृत्य, सरव नृत्य, पांडव नृत्य या चांचरी नृत्य। तो तलवार और ढाल से किया जाने वाला नृत्य है सरव नृत्य। पौड़ा नृत्य कौन सा है, ये भूटिया जनजाति में। पौड़ा नृत्य कौन सा आपका, भूटिया जनजाति में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, 2 मई 1951, 1 जुलाई 1955, 4 अगस्त 1949 या 19 जुलाई 1969। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया है 4 अगस्त 1949 को। 2 मई 1951 क्या हुआ, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है, ये बना था क्या 2 मई 1951। 1 जुलाई 1955 को क्या बना, SBI। 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का हुआ 19 जुलाई 1969। तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, कोटानी या श्रीनगर। हिमालयन संग्रहालय आपका है उत्तरकाशी जनपद में। ऋषिकेश, श्रीनगर में आपका क्या है, श्रीनगर हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, ये आपका कहाँ है, श्रीनगर में। खुटानी में क्या है आपका, खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय, खुटानी में कौन सा म्यूजियम है, लोक संस्कृति संग्रहालय, ये आपका कहाँ है, खुटानी में। प्रथम कूटनिरपेक्ष सम्मेलन, प्रथम कूटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, 1960, 61, 62, 63। प्रथम कूटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ 1961 में। निम्न वन्यजीव समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में है, केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, विंसर। केदारनाथ, नंदा देवी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा, पहले है केदारनाथ, फिर है नंदा देवी, फिर है विंसर, फिर है अस्कोट। ये कौन सा आपका तीसरा वाला, तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की होगी, यानी कि ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा है आपका, पहले केदारनाथ है रुद्रप्रयाग, फिर नंदा देवी चमोली, विंसर आपका अल्मोड़ा, अस्कोट आपका पिथौरागढ़। बहिष्कृत भारत और जनता समाचार पत्र का प्रकाशन किया, बहिष्कृत भारत और जनता जो समाचार पत्र थे उसका प्रकाशन किसने किया, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय। तो इसका जो प्रकाशन किया किसने, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, बहिष्कृत भारत का समाचार पत्र। निम्न में मिलान कीजिए, ताराकुंड, ताराकुंड आपका पौड़ी में, ठीक है। खीड़ा ताल, खीड़ा ताल है आपका कहाँ पे, चमोली में, ठीक है। सुखताल, सुखताल है आपका कहाँ पे, टिहरी में। तो ये मिलान कीजिए, ये आपका जो ताराकुंड है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका पौड़ी में, खीड़ा ताल आपका उत्तरकाशी में, यम ताल आपका है टिहरी में और सुख ताल आपका चमोली में। तो ताराकुंड पौड़ी में, खीड़ा ताल आपका उत्तरकाशी, यम ताल आपका टिहरी और सुख ताल आपका चमोली। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी, जिसे अगस्त रिपोर्ट भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन के बाद, वो किस वर्ष आई थी, ये आई थी आपकी 1928 में। अगला है मिलान कीजिए, मसूरी कांड, मसूरी कांड कब हुआ, रामपुर तिराहा कांड, खटीमा कांड व श्रीयंत्र टापू कांड।
इसका मिलान करना है कौन सा कांड कब हुआ। देखो मसूरी कांड आपका हुआ है 2 सितंबर 1994 को, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, रामपुर तिराहा 2 अक्टूबर 1994 और श्रीयंत्र टापू 10 नवंबर 1995। ठीक है, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, श्रीयंत्र टापू कांड 10 नवंबर 1995 और रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994। निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? किस राज्य, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो बांग्लादेश से नहीं सीमा लगती, किसकी? नागालैंड की। तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत से, सर्वाधिक सीमा भारत से लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है इसकी भारत से, बांग्लादेश। देहरादून में गढ़वाल मंडल को कब शामिल किया गया? 1969, 1988, 1975, 1976। तो गढ़वाल मंडल को देहरादून को गढ़वाल मंडल शामिल किया गया 1975 को। ठीक है, 1988 में क्या हुआ? हरिद्वार एक जिला बना। हरिद्वार क्या बना? एक जिला। 1969 में गढ़वाल मंडल बना। गढ़वाल मंडल का बना 1969 में, 1969 में। 1976 में क्या हुआ? गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है 31 मार्च 1976 को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी, 1975। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनकी जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। सर्वाधिक एसटी लोग किस राज्य में रहते हैं? ये रहता है आपके मध्य प्रदेश में। किस राज्य में सबसे पश्चिमी छोर में बहने वाली आखिरी नदी कौन सी है? काली, लदिया, रामगढ़ या कोसी। पश्चिमी छोर में बहने वाली आपकी लदिया नदी। निम्न में से किस राज्य में मानक समय रेखा यानी कि यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिसे जो कब कितने डिग्री पे होती है भारत में? 82.5 डिग्री पे। ठीक, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? 82.5 डिग्री की जो लाइन है जिससे कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो फिक्स होता है, मानक समय रेखा, वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये आपके तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक हैं। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक आपको कौन है? भक्त दर्शन, ये इतिहासकार हैं और स्वतंत्रता संग्रामी भी है। कहाँ पे? उत्तराखंड। पांडिचेरी का कौन सा जिला आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है? पांडिचेरी का कौन सा जिला आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है? तो वो है यनम। मही। ये चारों के चारों जिले क्या हैं? पांडिचेरी के। तो आपको पता होगा कि जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके 4 जिले हैं और वो 3 राज्यों के अंदर हैं। क्योंकि पांडिचेरी वो कौन सा क्षेत्र है जो किसके कब्जे में था? पुर्तगाली कब्जे में था। ठीक है, तो इसको क्या एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और इसमें कितने कुल जिले हैं? 4 जिले। और 4 जिले कितने जिले राज्यों में फैले हुए हैं? 3 राज्यों में फैले हुए हैं। किसके? पांडिचेरी। तो जो यनम है वो कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है, माहे। ठीक है, माहे नहीं है, माहे होगा। ठीक है, तो जो माहे जिला है किसका? पांडिचेरी का, वो आपका केरल में है। कराईकल जिला आपका तमिलनाडु में। कराईकल जिला आपका कौन है? तमिलनाडु में। और पांडिचेरी भी क्या है? किसके अंदर आता है? तमिलनाडु के अंदर आता है पांडिचेरी जिला। तो पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है जो पांडिचेरी, इसके 4 जिले हैं और वो 3 राज्यों में छितराए हुए हैं। तो जो पुर्तगालियों का जो राज्य था उसे पांडिचेरी बनाया गया। तो माहे आपका केरल में, पांडिचेरी का एक जिला। कराईकल आपका तमिलनाडु में है। यनम आपके कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और पांडिचेरी भी आपका तमिलनाडु। तो पांडिचेरी इसकी क्या है? हेडक्वार्टर। उत्तराखंड का उल्लेख प्रथम बार किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया? उत्तराखंड का उल्लेख प्रथम बार किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया? स्कंद पुराण, केदारखंड, रामायण, ऋग्वेद। सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी? विक्रमादित्य की उपाधि निम्न में से किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त।
जो विक्रमादित्य की उपाधि थी वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस काल में हुआ? कत्यूरी, कुड़िंद, कोल या खस? उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस काल में हुआ? तो ये खस काल में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें सोचना, राहुल सांस्कृतिक की बुक से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या होन्सू? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड द्वीप। न्यू गिनी क्या है? विश्व का सेकेंड नंबर का बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर क्या? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर का बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। होन्सू कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्सू जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आपका होन्सू। न्यू गिनी सेकेंड नंबर का, और जो द्वीप विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है कौन से? ग्रीनलैंड, यूरोप में। ठीक है, अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? ठीक है, गुरुपंथ, गोरखनाथ पंथ, भैरव पंथ या शैव पंथ? तो अजयपाल था आपका किसका? गोरखनाथ पंथ का। कोपहेगन के अनुसार क्रम मरुस्थल के लिए कौन सा पद उपयोग में लाया गया है? कोपहेगन के अनुसार क्रम मरुस्थल के लिए कौन सा पद उपयोग में लाया गया है? तो जो कोपहेगन का क्या, उत्तराखंड की क्या उसने विभाजन किया, प्राकृतिक विभाजन, उसके लिए एक शब्द यूज किया इसने, BWHW। ये शब्द मरुस्थलों के लिए यूज था। CWG उसने उत्तर के विशाल मैदान, गंगा के मैदानों से CWG। AS जो शब्द यूज किया उसने, और किसने किया? कोरोमंडल के लिए, कोरोमंडल तट के लिए क्या? कोरोमंडल, यानी कि जो वहाँ की कौन सी ऋतु है आपकी? सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु के लिए। DFC पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए कौन सा शब्द यूज किया इसने? DFC, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट है जो, पूर्वोत्तर भारत के लिए DFC शब्द यूज किया कोपहेगन ने। ठीक है, इसने भारत का क्या प्रकृति क्या किया? विभाजन किया है। बैजनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था भूदेव, ललित सुरदेव, बसंत देव या निम्बरदेव? भूदेव, ललित सुरदेव, बसंत देव या निम्बरदेव? तो बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण किया था भूदेव ने। वेबनाड झील कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या असम? वेबनाड झील स्थित है आपके केरल में। असम में है चपनाला झील, चपनाला झील कहाँ है आपके? असम में। लखवाड़ बांध किस नदी पर है? अभी क्या? लखवाड़ बांध निम्न में से किस नदी पर? अभी क्या आपका देहरादून में आप सुन रहे होंगे, लोहारी नाग परियोजना में, जो आपकी कौन सी 82 परियोजना है, उसी के ऊपर है लखवाड़ बांध। ये किस नदी पे? आपके यमुना नदी पे। तो लखवाड़ बांध किस नदी पे? यमुना नदी पे। वित्तीय आपातकाल निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है, लेकिन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 360 के अंतर्गत। ठीक है, अगला है 2012 से 2015 के बीच उत्तराखंड के राज्यपाल थे। 2012 से 2015 के बीच उत्तराखंड के राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, बेबी रानी मौर्य, कृष्णकांत पॉल। तो इस टाइम राज्यपाल कौन थे आपके? अजीज कुरैशी। मतदान की उम्र 21 से 18 करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 21 से 18 करने के लिए मतदान को कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 61वां संविधान संशोधन में क्या जो मतदान की एज थी 1989 में, वो क्या की गई? 21 से 18 की गई। केदारनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ? केदारनाथ धाम पर जो डाक टिकट हुआ वो कब जारी हुआ? ठीक है, केदारनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1975, 2003, 2018 या आपका 2001? तो केदारनाथ धाम पर जो डाक टिकट जारी हुआ वो हुआ 2001 में। 2018 में किस पे हुआ? हेमवती नंदन पे, हेमवती नंदन पे, हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी 2018 में। 2003 में किस पे हुआ? बद्रीनाथ धाम पे, बद्रीनाथ में डाक टिकट जारी का हुआ
2003 में, ठीक है। 1975 में किस पे हुआ? मोनाल, जो हमारा राज्य पक्षी मोनाल है उस पर डाक टिकट जारी हुआ है 1975 में। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक किस वंश ने शासन किया? तो ये क्या आपका तुगलक वंश ने 94 ईयर, 94 साल का शासन है दिल्ली सल्तनत किसे? तुगलक वंश का। तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश आते हैं, ठीक। उनमें से तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा 94 साल क्या किया राज किया। गुलाम वंश ने किया 84 साल। लोधी वंश ने किया 76 साल। आपका ये कौन है? खिलजी वंश ने सबसे कम किया आपका 30 वर्ष। और एक वंश और छूट गया, ये है सैयद वंश ने किया था आपका कितना? 36 साल राज। खिलजी वंश ने सबसे कम किया 30 साल। तो सबसे ज़्यादा किसने किया? तुगलक वंश ने 94 साल, ठीक है। बैलों का क्रय विक्रय का मेला कौन सा है? बैलों का क्रय विक्रय का मेला वो कौन सा है? अटारिया, छलिया, सोमनाथ या जोगलजीबी? तो जो सोमनाथ मेला जो कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। ये क्या है? बैलों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है ये मेला। अटारिया मेला कहाँ लगता है आपका? उधम सिंह नगर में। छालिया मेला आपका कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। छलिया मेला आपका कहाँ लगता है? पिथौरागढ़, ये छलिया है आपका, ठीक है। पिथौरागढ़ में लगता है आपका छलिया मेला। जौलजीबी का मेला भी आपका कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में, ये भी प्रसिद्ध मेला है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, 1757, 1765, 1726। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। 1765 में किसका युद्ध किया हुआ? 1765 में आपकी इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। 1757 में आपका कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। पंचायतों की कर आरोपित करने की शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में है? पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद को दी गई है? किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई कर आरोपित करने की शक्ति पंचायतों की? 243E, 243H, 243B या 243D? तो ये दी गई है 243H। 243E में क्या है? ये पंचायतों का कार्यकाल जो कितना होता है आपका? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल। 243B में क्या? पंचायती व्यवस्था को बताया गया, इसकी जो संरचना है पंचायती व्यवस्था को 243B में बताया गया है। 243D में क्या? आरक्षण, सीटों का आरक्षण। पंचायती राज में क्या? सीटों का आरक्षण का किसमें उल्लेखित किया गया है? 243D में। अगला है आपका UPCL का गठन कब किया गया? उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPCL, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 2001 को। इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को। 12 फरवरी 2001 को क्या हुआ था? आपका गठन हुआ था UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन 12 फरवरी 2001 को। 1 जून 2004 को किसका गठन हुआ था? यह होता पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड लिमिटेड। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल का निर्धारण स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2004 को। UPCL की 1 अप्रैल 2001 को। 12 फरवरी 2001 को किसकी? UJVNL की, ठीक है। 12 जुलाई 1988 को किसका गठन हुआ था? THDC, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, THDC, जिसके अंदर क्या टिहरी की परियोजना है THDC, उसका गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1988 को। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िन कॉइन्स के लेखक हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िन कॉइन्स, उसके लेखक हैं आपके MP जोशी, ठीक है। अगला है आपका एक रेशम रोज आपके क्या मॉडल पेपर, और उत्तराखंड ज्योग्राफी उत्तराखंड हिस्ट्री भी आप हमारी चलने वाली है। जिला दर्शन सीरीज हमारी शुरू होने वाली है, और अब क्या इंडियन हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी वगैरह पे हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे आप यूके PCS का दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप SSC का दे रहे हो, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी में आपका SI पुलिस SI कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षक, ठीक है, पटवारी, कोई सा भी पेपर हो आप हमारे साथ बने रहिए। यूके PCS में जो आने वाली वैकेंसी RO ARO और APS
अपर नीचे सचिव की वैकेंसी है उसके भी हमारे क्या कोर्सेज चल रहे हैं। आप हमसे क्या संपर्क कर, एसएससी के लिए एसएससी जीडी का कोर्स और एमटी का कोर्स हमारे चल रहे हैं, तो आप हमसे क्या जुड़ सकते हो ऑफलाइन बेसिस में। संपर्क सूत्र हमारे क्या दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, क्या लिंक वो नंबर दिया होगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, हमारा डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी ने डीएलएड की तैयारी करें तो मैथ रीजनिंग और जीएस भी हमारा बैच शुरू हो चुका है मंडे से, तो आप उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।